हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेस्ट स्टडी क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया हैं। और अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है कि कैंसिल नहीं होगा, अब आपका पुराना एग्जामिनेशन ही कंडक्ट होने वाला है। और इसको लेकर आपने कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़े होंगे कि सीबीआई का जो रिपोर्ट आया है, सीबीआई ने ऐसा कुछ एनटीए को बोला है कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो एविडेंस था जिसके बेसिस पे वो कैंसिल किया गया, वो डॉक्टर्ड था, वो सही नहीं था। और इसके बेसिस पे अभी काफी सारे लोग ऐसा बोलना शुरू हो रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो है कैंसिल नहीं होना चाहिए था, उसको वापस से रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। एंड अभी जो प्रिपरेशन हमारा है उसके ऊपर काफी इफेक्ट इसका आ रहा होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन इफेक्ट हुआ होगा, प्रिपरेशन छोड़कर यही सब चीजों को देख रहे होंगे। और अभी मेरे पास भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं इस चीज को लेकर कि सर अभी पढ़ाई करें या ना करें, पेपर कैंसिल हो जाएगा या दोबारा से वही वाले पुराने पेपर को रीइंस्टेट किया जाएगा, अगस्त में अब दोबारा पेपर होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो भी दिमाग में घूम रही हैं और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें अपनी पढ़ाई से दूर लेकर जा रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उसी न्यूज आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट भी यहां पे कर दिया है कि इट इज नॉट क्लियर वेदर द गवर्नमेंट विल रिकॉल इट्स डिसीजन टू कैंसिल यूजीसी नेट। अभी क्लियर नहीं है, अभी कोई हमें 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं है। तो जो भी बातें आ रही हैं उसमें कोई 100% सच्चाई नहीं है, सभी अपना अपना ओपिनियन या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सब एक्सप्रेस कर रहे हैं। और हाँ, आपको भी पूरा राइट है, आपका जो भी ओपिनियन है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट मैं आपको केवल यहां पे एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि प्यारे दोस्तों, अगर ये वाला जो एग्जामिनेशन है कैंसिल ही रहता है, रीइंस्टेट नहीं करते, और उसके चांसेस भी हैं क्योंकि उन्होंने कैंसिल किया कुछ बेसिस पे किया। और अभी पूरी रिपोर्ट भी आई थिंक सीबीआई की नहीं आई है क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सीबीआई अपनी पूरी रिपोर्ट अभी तैयार कर रही है और पूरी रिपोर्ट बाद में सौंपी जाएगी एनटीए को। तो अभी आप अगर ये मानकर अपना प्रिपरेशन रोक दें कि पुराना पेपर ही अब कंसीडर किया जाएगा, और अगर आपका ये मानना गलत हो गया, अगर पेपर कैंसिल ही रहा और अगस्त के अंदर दोबारा पेपर कंडक्ट होता है क्योंकि अभी डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और एनटीए अभी नए मोड से जो पेपर कराने में लगा हुआ है, तो अगर आपने प्रिपरेशन छोड़ दी इस बेसिस पे कि अरे अब सीबीआई ने कहा है तो पेपर दोबारा नहीं लेना चाहिए एनटीए को, और अगर कोई ना कोई फुल रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीज निकल आती है जिसके बेसिस पे पेपर कैंसिल्ड ही रहता है, और या फिर किसी और कारण की वजह से आपका पेपर जो है वो कैंसिल ही कंसीडर किया जाता है और एनटीए डिसाइड करता है कि हाँ इन एनी केस वी आर रिकंडक्टिंग द एग्जाम इन अगस्त, तो आपका क्या हाल होगा। मैं बस आपको इतना ये चाहता हूं कि आप केवल इस चीज को सोचें कि आपका प्रिपरेशन अधूरा का अधूरा रह जाएगा, आप पढ़ाई छोड़ के इन्हीं चीजों में लगे रह जाएंगे। और जो सीरियस एस्पिरेंट है जो इस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस बार का पेपर अच्छे से नहीं दिया था बट अगले एग्जामिनेशन के लिए काफी डट कर मेहनत कर रहे हैं, और काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जून का पेपर डट के मेहनत करके दिया पर अभी अगस्त के लिए बिल्कुल ढीले ढाले पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहे, बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे, ना के बराबर एफर्ट डाल रहे हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पीछे रह जाएंगे क्योंकि आपके दिमाग से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं निकलनी शुरू हो जाती हैं। एग्जाम के डेट तक तो याद रहती हैं, फिर धीरे धीरे आप उन्हें भूलना शुरू कर देते हैं। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो चीजें निकलती चली जाएंगी और दूसरे स्टूडेंट्स जो अभी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपका टारगेट जब तक अचीव नहीं हो जाता, जब तक फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता कि आपका जेआरएफ हो चुका है, तब तक पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आपका प्रिपरेशन जैसे पहले चल रहा था वैसे ही कंटिन्यू रखो। पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस कर रहे थे तो डट के प्रैक्टिस करते रहो। ये चीजें चलती रहेंगी, हाँ इन चीजों को देखो जरूर, बट प्रिपरेशन मत रोको, प्रिपरेशन चलते रहने दो। जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता आपका प्रिपरेशन नहीं रुकना चाहिए। पेपर देने के बाद भी आपका रिजल्ट जब तक आपको ये ना कह दे कि आपका जेआरएफ हो गया है, आपको अपना प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं रोकना, उसे कंटिन्यू ही रखना है। तो अभी बिल्कुल भी प्रिपरेशन मत रोकिए क्योंकि अभी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो डिसीजन को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। तो जब तक ऑफिशियली कोई क्लैरिटी ना आ जाए आपका प्रिपरेशन नहीं रुकना चाहिए, प्रिपरेशन अपना करते रहो, बस यही चीज आपको बोलनी थी और इसीलिए ये छोटा सा सेशन आपके लिए लेकर आए। चलिए आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।